25,000 बॉडीज, 3,000 क्रिमेशन या संस्कार और एक बैंक एम्प्लॉय ने डिसाइड किया कि वो इन सब की गिनती रखेंगे। पंजाब 95 या अब जो इसका नाम है सतलुज। ये फिल्म फाइनली OTT पर है, लेकिन इससे पहले आप ये फिल्म देखें, आप मेरी ये पूरी वीडियो देख सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ बेसिक्स क्लियर किए गए हैं। मूवी में यूज किए गए पंजाबी शब्दों को यहाँ डिफाइन भी किया गया है एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब। क्या फिल्म कट्स के साथ रिलीज हुई है? और इससे पहले सेंसर बोर्ड जिन 120 कट्स की बात कर रहा था, क्या उनकी कोई जरूरत थी? नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, चैनल का नाम है खबर बाय द झुमरू। दिलजीत ने पिछली मूवी के जरिए कहा था मैं वापस आऊंगा और वो वापस आ गए हैं। ही इज बैक विद सतलुज। इस फिल्म की ओरिजिनल रिलीज डेट 7 फरवरी 2025 की थी। इसका ओरिजिनल टाइटल होना था कल्लूकारा, अंग्रेजी में मैसेकर कह सकते हैं उसे, हिंदी में हत्याकांड। फिर इस टाइटल को चेंज करके पंजाब 95 रखा गया, बट नाउ फाइनली ये रिलीज हुई 3 जुलाई 2026 को। नाम सतलुज, प्लेटफॉर्म OTT ZEE5 पर ये रिलीज हो गई है। 2 आवर्स 43 मिनट्स लॉन्ग कहानी बताती है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालड़ा जी की। क्योंकि इस वीडियो में आप बेसिक कॉन्टेक्स्ट को खोज रहे हैं तो मैं 1995 का आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। पंजाब में इंसर्जेंसी का दौर था। इंसर्जेंसी विद्रोह। इंसर्जेंसी क्या होती है? आर्म्ड या वायलेंट रिबेलियन अगेंस्ट एन एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट और अथॉरिटी। तो 80 से 90s का जो दौर पंजाब में था उसमें पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स बहुत थे सेंटर और पंजाब के। दिस ओवर स्टेट ऑटोनॉमी। अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा। इट डिमांडेड ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर पंजाब। कई इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस आए ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। मिलिटेंट लीडर जर्नैल सिंह पिंडरावाले का राइज था। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और खालिस्तान ऑपरेशन ब्लू स्टार को हमने एक वीडियो में हाल फिलहाल में कवर किया है। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो एक लंबा दौर चला जहां इंसर्जेंसी थी। 90s की इंसर्जेंसी में ये हुआ कि इलीगल किलिंग्स भी होनी शुरू हुई एंड सिख्स इन जनरल स्टार्टेड टू गेट टारगेटेड। आम सिख जिनका मिलिटेंसी से कोई लेना देना भी नहीं था, एक्टिविज्म से कोई लेना देना भी नहीं था, उनको इजी टारगेट बनाया जाने लगा। अब यहाँ पिक्चर में आते हैं जसवंत सिंह खालड़ा, एक बैंक एम्प्लॉय, एंड ही डिसाइडेड टू मैच डेड बॉडीज रिकॉर्ड विद गवर्नमेंट डेटा। ये जो किलिंग हो रही है इसका डेटा जो सरकार दे रही है वो मैच ही नहीं कर रहा शमशान घाट में जल रही चिताओं के साथ। ही क्लेम्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पॉइंटेड टू अराउंड 25,000 इलीगल किलिंग्स एंड सीक्रेट क्रिमेशंस। उनकी काफी चर्चा होने लगी, इतनी कि वो कनाडा तक गए और उन्होंने कैनेडियन पार्लियामेंट के मेंबर्स को एड्रेस भी किया। लेकिन फिर 1995 में 6 सितंबर को उन्हें आखिरी बार उनके अमृतसर के घर के बाहर देखा गया। बेसिक कॉन्टेक्स्ट क्लियर है। फिल्म की बात करते हैं। मोस्टली वो पंजाबी में। अगर आप इस भाषा को नहीं समझते हैं तो आपको सबटाइटल्स ऑन करने पड़ेंगे। क्या ये सैटिस्फैक्टरी पंजाबी है? ये हम पंजाबी बोलने वालों के लिए अक्सर एक सवाल होता है जब भी हम कोई बॉलीवुड फिल्म में पंजाबी रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं तो उसका जवाब होगा हाँ, मोस्टली सैटिस्फैक्टरी पंजाबी है। कास्ट में अर्जुन रामपाल, वरुण बडोला, कमलजीत सिंह, जगजीत संधू, गीतिका ने कमाल का काम किया है। दिलजीत का जिक्र तो मैं शुरुआत में कर ही चुका हूँ कि उन्होंने बेहतरीन काम किया है। फिल्म की शुरुआत होती है 3 डिस्क्लेमर्स के साथ। सुरजीत पात्र जी की रिमेम्बरेंस के साथ पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट को सपोर्ट के लिए शुक्रिया भी अदा किया जाता है और ओपनिंग सीन होता है पंजाब पुलिस जहां पर ऑन ड्यूटी। Yeah. Now maybe as a non-Punjabi you would want to know about a few things. Mention है देह शिवावर मोह इह। This is श्री गुरु गोबिंद सिंह जी गुरबाणी। पूरी लाइन है देह शिवावर मोह इह, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। भगवान से एक प्रेयर कि अच्छा काम करने से मैं कभी ना डरूं। अब कई वर्ड्स भी आप समझना चाहेंगे। एक वर्ड खाड़कू इस्तेमाल होता है। दिलजीत का गाना भी है कि मैं तोड़ दूं कि तेरा मेरा प्यार नहीं, मुरे जट खाड़कू खड़ा। मतलब तेरे मेरे प्यार को कोई कैसे तोड़ेगा कि मैं खाड़कू जट सामने खड़ा हूं। खाड़कू इज समबडी हु इज बोल्ड एंड डेयरिंग। लेकिन इट हैज अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था खाड़कू। वहीं मिलिटेंसी के दौरान मिलिटेंट्स के लिए भी खाड़कू शब्द का इस्तेमाल होता था और उसी शब्द को आप इस फिल्म में भी यूज होता हुआ देखेंगे। अगेन सूरा सो पहचानिए का जिक्र है विच इज अगेन फ्रॉम श्री गुरु ग्रंथ साहिब। इट वाज कंपोज्ड बाय भगत कबीर जी एंड द लाइन गोज लाइक सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेट, विच मींस असली वॉरियर वही है जो धर्म के लिए, राइटियसनेस के लिए लड़ता है। फिल्म देखते देखते आप कुछ ऐसे सवाल करेंगे कि अच्छा यहाँ पर एक सीएम दिखाया जा रहा है, बट एक्चुअली उस वक्त सीएम था कौन? तो 1995 में खालड़ा जी के टर्म के दौरान या उनके दौर के दौरान बेअंत सिंह वाज द सीएम। ही वाज असैसिनेटेड ऑन August 31st 1995 though and he was succeeded by हरचरण सिंह बराड़। ये असैसिनेशन भी फिल्म में दिखाया गया। उस वक्त पुलिस चीफ कौन थे? कंवरपाल सिंह गिल, KPS गिल। Was he accused in the Khalada case? Yes, but he was given a clean chit
by CBI. Now important question, are there any cuts in the film? मुझे नहीं लगा, मुझे anyway लगा कि लेंथ जो है उसकी अच्छी खासी है फिल्म की, क्योंकि आजकल 2 घंटे 2.25 घंटे की मैक्सिमम फिल्म्स बनती हैं, क्योंकि ऑडियंस का जो टेंशन स्पैन है बहुत कम हो चुका है। उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अगर 2 hour 43 minutes की कोई फिल्म है तो बहुत सारे कट्स के साथ या कट्स के साथ इन जनरल रिलीज हुई होगी। एंड डायरेक्टर हनीत रेहान हैज कम आउट विद दैट एक्सप्लेनेशन कि फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ फिल्म ਦਾ टाइटल बदलिया है, बाकी ये फिल्म वही है। बट नाउ कम्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिल्म देखने के बाद मैंने अपने आप से सवाल किया, क्या इस फिल्म में किसी कट्स की जरूरत थी? साफ जवाब दूंगा नहीं। एंड आई हैव मल्टीपल रीजंस। नंबर 1, इस फिल्म में ऐसा तो कुछ है ही नहीं जो पब्लिक इंफॉर्मेशन में या कोर्ट्स के रिकॉर्ड में ऑलरेडी नहीं है। मतलब एवरीथिंग इज आउट इन फ्रंट ऑफ पब्लिक ऑलरेडी। आई मीन अगर इस केस में एक्चुअली सीबीआई की कन्विक्शन अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कई पुलिस ऑफिशियल्स को चार्जशीट किया था। इस केस में 6 ऑफिसर्स को सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी थी। चार्जेस क्या थे उन पुलिस ऑफिसर्स पर? खालरा जी का अबडक्शन यानी किडनैपिंग, टॉर्चर, इवेंचुअली किलिंग। बाय द वे हिज बॉडी वाज never found. Then comes the next point. फिल्म में गालियां हैं, पर क्या वो पहली बार हम सुन रहे हैं किसी फिल्म में? किलिंग्स हैं, बट इससे भी कई ज्यादा गोर हम OTT पे ऑलरेडी देख चुके हैं। सो आई वुड से दिस फिल्म डिडंट डिजर्व एनी कट्स। अच्छा, एक और पॉइंट, अगर आपको फिर भी मन में डाउट रहे कि क्या ये कट्स के साथ रिलीज हुई है नहीं, तो फिल्म में ये सारे वर्ड्स एज इट इज यूज किए गए, चाहे वो इंसर्जेंसी हो, अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन हो, इमरजेंसी हो। इन सभी शब्दों का हमने ऑफकोर्स इस वीडियो में पहले जिक्र किया, बट दे आर मेंशन्ड बाय सम कैरेक्टर्स विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश। माय वन लाइन review would be, it is a must watch. It's a great lesson in history. Last 30 minutes आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और those जिन्हें 2 घंटे की मूवीज देखने की आदत हो चुकी है उन्हें ये फिल्म लंबी लग सकती है। And you might wanna pause multiple times to get some information off the internet, and that's absolutely fine. But it is a must watch. जसवंत सिंह खालरा केस या फिर 90s की इंसर्जेंसी के बारे में अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो इस पर हमने पहले एक वीडियो की थी, वो भी इस वक्त आई बटन पर आ गई, उसे भी आप देख सकते हैं। With that we have come to an end of this video. इस वीडियो को एडिट किया है वंश ने, एंड sorry I'm not doing it from my regular studio because I'm not at my regular studio, I'm traveling, so I just happened to watch this film and I thought I have to make a video quickly. So yeah, here it is. Excuse me for low lighting and maybe a lot of noise of fan maybe. With that we've come to an end of this video. इस वक्त आपकी स्क्रीन पर इस चैनल की बाकी वीडियोस भी आ चुकी हैं, उन्हें भी लाइक करें, उन पर भी कमेंट करें, इस वीडियो को भी लाइक करें, इस पर कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। It's goodbye from my side. Bye.